हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 28 ज्ञान योग। भगवान ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि किसी अन्य व्यक्ति के बद्ध स्वभाव तथा कर्मों की ना तो प्रशंसा करे, ना ही आलोचना। प्रत्युत उसे इस जगत को प्रकृति तथा भोक्ता आत्माओं का सम्मेल ही मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी एक परम सत्य पर आश्रित हैं। जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरण की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है, वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्त हित से शीघ्र विपत हो जाएगा। जिस तरह देहधारी आत्मा की इंद्रियां स्वप्न देखने के भ्रम या मृत्यु जैसी गहरी निद्रावस्था के द्वारा परास्त हो जाती है, उसी तरह भौतिक द्वंद्व का अनुभव करने वाले व्यक्ति को मोह तथा मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जो कुछ भौतिक शब्दों से व्यक्त किया जाता है या मन के द्वारा ध्यान किया जाता है, वह चरम सत्य नहीं है। अतएव द्वैत के इस असार जगत में वस्तुतः क्या अच्छा है या क्या बुरा है, और ऐसे अच्छे तथा बुरे की मात्रा को कैसे मापा जा सकता है। यद्यपि छाएं, प्रतिध्वनियाँ तथा मृगमरीचिकाएं असली वस्तुओं के भ्रामक प्रतिबिंब ही होती हैं, किंतु ये प्रतिबिंब अर्थपूर्ण तथा ज्ञेय भाव का सादृश्य उत्पन्न करते हैं। इसी तरह यद्यपि शरीर, मन तथा अहंकार के साथ बद्धजीव की पहचान भ्रामक है, किंतु यह पहचान मृत्यु पर्यंत उनके भीतर भय उत्पन्न करती रहती है। एकमात्र परमात्मा ही इस जगत के परम नियंता तथा सृष्टा हैं, अतः अकेले वे भी उत्पन्न किए हुए हैं। इसी प्रकार जो समस्त जगत का आत्मस्वरूप है, वह पालन भी करता है और पालित भी होता है, हरता है और हरा भी जाता है। यद्यपि परमात्मा हर वस्तु से तथा अन्य हर किसी से पृथक हैं, किंतु कोई अन्य जीव उनसे पृथक रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता। 3 प्रकार की प्रकृति के जो उनके भीतर देखी जाती हैं, प्राकट्य का कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रत्युत तुम यह समझ लो कि 3 गुणों वाली यह प्रकृति उनकी माया शक्ति का ही प्रतिफल है, जिसने मेरे द्वारा यहाँ पर वर्णित सैद्धांतिक तथा अनुभूत ज्ञान में स्थिर होने की विधि को भलीभांति समझ लिया है। वह भौतिक निंदा या स्तुति में अपने को नहीं उलझाता। वह इस जगत में सूर्य की तरह सर्वत्र स्वतंत्र होकर विचरण करता है। प्रत्यक्ष अनुभूति, तर्क संगत निगमन, शास्त्रोक्त प्रमाण तथा आत्म अनुभूति द्वारा मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि इस जगत का आदि तथा अंत है, अतएव यह अंतिम सत्य नहीं है। इस तरह मनुष्य को निर्लिप्त भाव से इस जगत में रहना चाहिए। श्री उद्धव ने कहा, हे भगवान, इस भौतिक जगत के लिए यह संभव नहीं है कि दृष्टा रूपी आत्मा का अनुभव हो या दृश्य रूपी शरीर का अनुभव हो। एक ओर जहाँ आत्मा स्वाभाविक तौर पर पूर्ण ज्ञान से समन्वित होता है, वहीं दूसरी ओर भौतिक शरीर चेतन जीव सत्ता नहीं है। तो फिर जगत का यह अनुभव किससे संबंध है? आत्मा अव्यय, दिव्य, शुद्ध, आत्म प्रकाशित तथा किसी भौतिक वस्तु से कभी ना ढका जाने वाला है। यह अग्नि के समान है, किंतु अचेतन शरीर काष्ठ की तरह मंद है और अनभिज्ञ है। अतएव इस जगत में वह कौन है जो वास्तव में भौतिक जीवन का अनुभव करता है? भगवान ने कहा, तब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर, इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है। जब तक मूर्ख आत्मा भौतिक शरीर, इंद्रियों तथा प्राण के प्रति आकृष्ट रहता है, तब तक उसका भौतिक अस्तित्व विकसित होता रहता है। यद्यपि अंततोगत्वा वह यह अर्थहीन होता है। वस्तुतः जीव भौतिक जगत से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मनोवृत्ति के कारण उसका भौतिक अस्तित्व मिटता नहीं और वह सभी प्रकार की हानियों से प्रभावित होता है, जिस तरह स्वप्न में घटित होता है। यद्यपि स्वप्न देखते समय मनुष्य को अनेक अवांछित वस्तुओं का अनुभव होता है, किंतु जग जाने पर वह स्वप्न के अनुभवों से तनिक भी भ्रमित नहीं होता। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, लालसा के साथ साथ जन्म तथा मृत्यु मिथ्या अहंकार के अनुभव हैं, शुद्ध आत्मा के नहीं।
जो जीव अपनी पहचान गलती से अपने शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा मन से करता है और जो इन आवरणों के भीतर रहता है, वह अपने ही बद्ध भौतिक गुणों तथा कर्म का रूप धारण करता है। वह समग्र भौतिक भक्ति के सापेक्ष विविध उपाधियां ग्रहण करता है और इस तरह परम काल के कठोर नियंत्रण में संसार के भीतर इधर उधर दौड़ने के लिए बाध्य होता है। यद्यपि मिथ्या अहंकार का कोई यथार्थ आधार नहीं है, किंतु यह अनेक रूपों में देखा जाता है, यथा मन, वाणी, प्राण तथा शरीर के कार्यों के रूप में। किंतु प्रामाणिक गुरु की उपासना के द्वारा तेज की हुई दिव्य ज्ञान रूपी तलवार से गंभीर साधु इस मिथ्या पहचान को काट देता है और इस जगत में समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर रहने लगता है। असली आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा और पदार्थ के अंतर पर आधारित होता है और इसका अनुशीलन शास्त्रों के प्रमाण, तपस्या, प्रत्यक्ष अनुभूति, पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के संग्रहण तथा तार्किक निष्कर्षों द्वारा किया जा सकता है। परम सत्य को अकेला इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व विद्यमान था और जो इसके संहार के बाद भी बचा रहेगा, वही काल तथा परम कारण भी है। इस सृष्टि के मध्य में भी एकमात्र परम सत्य ही वास्तविक यथार्थ है। जिस तरह सोने की वस्तुएं तैयार होने के पूर्व एकमात्र सोना रहता है और जब ये वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तो भी एकमात्र सोना बचा रहता है, और जब विविध नामों से व्यवहार में लाए जाने पर भी एकमात्र सोना ही अनिवार्य सत्य होता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व, इसके संहार के बाद और इसके अस्तित्व के समय केवल मैं विद्यमान रहता हूँ। भौतिक मन चेतना की तीन अवस्थाओं जागृत, सुप्ति तथा सुषुप्ति में प्रकट होता है, जो प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न है। फिर मन तीन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में दृष्टा, दृश्य तथा अनुभूति के नियामक रूप में प्रकट होता है। इस तरह मन तीनों उपाधियों में लगातार विविध प्रकारों से प्रकट होता है, किंतु इन सबों से भिन्न एक चौथा तत्व भी विद्यमान रहता है और वही परम सत्य होता है, जो भूतकाल में विद्यमान नहीं था और भविष्य में भी विद्यमान नहीं रहेगा। उसका इसकी पूरी अवधि में कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल ऊपरी उपाधि होता है। मेरे मत में जो कुछ सृजित किया जाता है तथा किसी अन्य वस्तु से उद्घाटित किया जाता है, अंततः वही एकमात्र अन्य वस्तु होता है। वास्तव में विद्यमान न होते हुए भी रजोगुण से उत्पन्न रूपांतरणों की यह अभिव्यक्ति सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि स्वयं भक्त, स्वयं प्रकाशित परम सत्य अपने को नाना प्रकार की इंद्रियों, इंद्रिय विषयों, मन तथा शरीर के तत्वों के रूप में प्रकट करता है। इस तरह विवेकशील तर्क द्वारा परम सत्य की अनन्य स्थिति को अच्छी तरह समझ करके मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ से अपनी गलत पहचान की दक्षता से निषेध करे और आत्मा की पहचान विषयक सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर डाले। आत्मा के स्वाभाविक आनंद से तुष्ट होते हुए मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के काम वासनामय कार्यों से दूर रहना चाहिए। पृथ्वी से बना भौतिक शरीर असली आत्मा नहीं है, ना ही इंद्रियां उनके अधिष्ठात्री देवता या प्राणवायु, ना बाह्य वायु, जल अथवा अग्नि या मन ही हैं। ये सब तो मात्र पदार्थ हैं। इसी तरह ना तो मनुष्य की बुद्धि, ना भौतिक चेतना, ना अहंकार, ना ही आकाश या पृथ्वी के तत्व, ना ही इंद्रिय अनुभूति के विषय, ना भौतिक साम्य की आदि अवस्था ही को आत्मा की वास्तविक पहचान माना जा सकता है। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, उसके लिए इसमें क्या श्रेय रखा है कि यदि उसकी इंद्रियां जो गुणों से उत्पन्न है ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हों। दूसरी ओर इसमें कौन सा कलंक लगता है कि यदि उसकी इंद्रियां चलायमान होती हैं। निसंदेह इससे सूर्य का क्या बनता बिगड़ता है यदि बादल आते और जाते हैं। आकाश अपने
आकाश अपने में से होकर गुजरने वाली वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के विविध गुणों को और उसी के साथ ऊष्मा तथा शीत के गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जो ऋतुओं के अनुसार निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर भी आकाश कभी भी इन गुणों के साथ उलझता नहीं। इसी प्रकार परम सत्य सतो, रजो तथा तमो गुण के दूषणों से कभी बंधता नहीं, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार का भौतिक विकार उत्पन्न करने वाले हैं। इस पर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन से भौतिक काम वासना के कल्मश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है, उसी तरह यदि मन को विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लिया जाता तो वह भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहने लगता है और अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता रहता है। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर चालू कर देते हैं। वे फिर कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अपनी मृत्यु तक सकाम कर्म करता रहता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति, जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है, अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता। खड़े बैठे, चलते लेटे, मूत्र त्याग करते, भोजन करते तथा अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वह समझता है कि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा कभी कभी अशुद्ध वस्तु या कर्म को देख सकता है, किंतु वह इसे सत्य नहीं मानता। अशुद्ध इंद्रिय विषयों को तर्क द्वारा मायावी भौतिक द्वैत पर आधारित समझकर बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें सत्य से सर्वथा विपरीत और पृथक मानता है। जिस तरह निद्रा से जगा हुआ मनुष्य अपने धुंधले स्वप्न को देखता है। भौतिक अविद्या को, जो प्राकृतिक गुणों के कार्यों द्वारा नाना रूप से विस्तार पाती है, बद्ध जीव गलती से आत्मा मान बैठता है। किंतु हे उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यही अविद्या मोक्ष के समय धुंधली होती जाती है। दूसरी ओर नित्य आत्मा ना तो कभी ग्रहण किया जा सकता है और ना ही त्यागा जा सकता है। जब सूर्य उदय होता है तो वह मनुष्यों की आंखों को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वह उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही वहीं पर थीं। इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। परमेश्वर स्वतः प्रकाशित, अजन्मा तथा अप्रमेय है। वे शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे अद्वितीय हैं और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत अनुभव किया जाता है वह केवल मन का संशय होता है। दरअसल अपने ही आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं है। 5 भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह द्वैत असली है, वे छन्न पंडित और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ ही तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते रहते हैं। अपने अभ्यास में अभी तक परिपक्व न होने वाले प्रयत्नशील योगी का शरीर कभी कभी विविध उत्पातों की चपेट में आ सकता है। अतएव निम्नलिखित विधि संस्तुत की जा सकती है। इनमें से कुछ
व्यवधानों को योगिक ध्यान द्वारा या शारीरिक आसनों के द्वारा, जिनका अभ्यास प्राणायाम में एकाग्रता के साथ साथ किया जाता है, दूर किया जा सकता है। और अन्य व्यवधानों को विशेष तपस्याओं, मंत्रों या जड़ी बूटियों से बनी औषधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। इन अशुभ उत्पातों को मेरा स्मरण करके, मेरे नामों का सामूहिक श्रवण और संकीर्तन करके या योग के महान स्वामियों के पदचिन्हों पर चलकर धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। कुछ योगी जन विविध उपायों से शरीर को रोग तथा वृद्धावस्था से मुक्त कर लेते हैं और उसे स्थायी रूप से तरुण बनाए रखते हैं। इस तरह वे भौतिक योग सिद्धियां पाने के उद्देश्य से योग में प्रवृत्त होते हैं। जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं, वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अत्यधिक महत्व नहीं देते। दरअसल वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के सदृश स्थायी है, किंतु शरीर वृक्ष के फल की तरह विनाशशील है। यद्यपि योग की विभिन्न विधियों से शरीर सुधर सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना जीवन मुझे अर्पित कर दिया है, योग के द्वारा शरीर को पूर्ण बनाने पर अपनी श्रद्धा नहीं दिखलाता और वास्तव में वह ऐसी विधियों को त्याग देता है। जिस योगी ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, वह लालसा से मुक्त रहता है, क्योंकि वह भीतर ही भीतर आत्मा के सुख का अनुभव करता है। इस तरह इस योग विधि को संपन्न करते हुए वह कभी विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होता। हरे कृष्णा।